राजा दशरथ के दुखद निधन से अयोध्या नगरी शोक में डूबी हुई थी। इस समय राजा दशरथ के दूसरे पुत्र और कैकेयी के अपने पुत्र कुमार भरत अपने नाना जी के घर पर थे। अयोध्या में हुई विनाशकारी घटनाओं से पूरी तरह अनजान उन्हें बुलाने के लिए दूत भेजे गए। अब तक कुमार भरत को एक अपशकुन का एहसास हो चला था, जिसे वह चाहकर भी दूर नहीं कर पा रहे थे। अयोध्या पहुंचने पर शहर का सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। शाही कक्ष में जिस दृश्य ने उनका अभिवादन किया, उसने उनकी दुनिया को ही तोड़ दिया। उनकी माँ कैकेयी सांत्वना देने की बजाय उन्हें पिता की मृत्यु के बारे में बता रही थी, पर बिना किसी पछतावे के। उन्होंने राजा दशरथ से लिए गए 2 वरदानों का खुलासा भी किया कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत का सिंहासन पर बैठना उनकी ही इच्छा से हो पाया था, और ये सब उन्होंने कुमार भरत के लिए ही किया था। भरत पूरी तरह से टूट गए थे। उनके पिता की मृत्यु की खबर एक गहरा आघात था, लेकिन माता कैकेयी का विश्वासघात और उसमें उनकी अनजाने में भूमिका का खुलासा उन्हें असहनीय शर्म और अपराध बोध से भर गया। उनकी माँ ऐसा कैसे कर सकती थी? वह भरत उस सिंहासन पर कैसे बैठ सकते थे जो उनके पूज्य बड़े भाई श्री राम का था? कुमार भरत ने अपनी माँ के कार्यों की कड़ी निंदा की और उन्हें त्याग दिया। उन्होंने राज्य को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया। उधर कुमार शत्रुघ्न दासी मंथरा को दंड देना चाहते थे, पर कुमार भरत ने उन्हें याद दिलाया कि क्रोध में भी अपना आपा खो देना सही नहीं होता। दोनों दासी को महल से निकाल देते हैं। उनका दुख गहरा था। उन्होंने पिता का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद शाही सभा बुलाई, जहां कुमार भरत ने सार्वजनिक रूप से शासन करने से इनकार कर दिया। उनकी एकमात्र इच्छा श्री राम को अयोध्या वापस लाना और उनसे क्षमा मांगना था। कुमार शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ, माताओं, अयोध्या के नागरिकों और एक विशाल दल के साथ कुमार भरत श्री राम को खोजने के लिए चित्रकूट निकल पड़ते हैं। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे चित्रकूट के शांत वातावरण में पहुंचे, लेकिन वन के ऋषि और लक्ष्मण जी भी इस बड़े जुलूस को देखकर शुरू में चिंतित हो गए कि कहीं भरत उन पर आक्रमण करने तो नहीं आ रहे, लेकिन जल्द ही उनकी यात्रा का वास्तविक उद्देश्य समझ गए। जब भरत ने श्री राम को देखा तो उनका हृदय राहत, दुख और गहरे प्रायश्चित के एक जबरदस्त मिश्रण से भर गया। वह अपने बड़े भाई के सामने साष्टांग प्रणाम करने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने पिता के दुखद निधन का भी वर्णन किया। इस बीच माता सुमित्रा यानी लक्ष्मण जी की माता जी माता सीता से पूछती हैं कि लक्ष्मण उनका और श्री राम का ध्यान तो रखते हैं ना? इस पर माता सीता बड़े गर्व से उन्हें बताती हैं कि लक्ष्मण जी उन दोनों का बहुत ध्यान रखते हैं और बड़ी सेवा करते हैं। ये सुनकर माता सुमित्रा भावुक हो जाती हैं। वे लक्ष्मण जी की आरती करती हैं और उन्हें बहुत आशीर्वाद देती हैं। यहाँ कुमार भरत श्री राम से अयोध्या लौटने और राजा के रूप में अपना अधिकार फिर से प्राप्त करने की विनती करते हैं। श्री राम हालांकि अपने पिता की मृत्यु की खबर से गहरे दुखी थे, लेकिन उन्होंने भरत को समझाया कि पिता का वचन सर्वोपरि था और वह किसी भी परिस्थिति में अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने भरत से लोगों के कल्याण के लिए अयोध्या पर शासन करने की जिम्मेदारी स्वीकार करने का आग्रह किया। आखिरकार भरत ने हार मान ली, लेकिन भरत ने विनम्रता पूर्वक श्री राम से उनकी खड़ाऊ मांग ली और उसे बड़े सम्मान के साथ अपने सिर पर रख लिया। उन्होंने श्री राम से कहा कि वे उस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते क्योंकि उस पर सिर्फ श्री राम का अधिकार है। वे इन खड़ाओं को उस सिंहासन पर रखकर 14 वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन उन्होंने श्री राम से ये वचन भी लिया कि ठीक 14 वर्ष बाद बिना एक दिन की भी देरी किए प्रभु श्री राम अपने भाई भरत और अपनी प्रजा के पास अयोध्या लौट आएंगे। अगर एक दिन की भी देरी हुई तो कुमार भरत अपने प्राण त्याग देंगे। इस वचन के साथ एक भारी मन लेकिन एक नए उद्देश्य की भावना के साथ श्री राम की खड़ाओं को एक पवित्र प्रतीक के रूप में धारण किए हुए कुमार भरत अयोध्या लौट आए। उन्होंने राज सिंहासन पर श्री राम के चरण पादुका बड़े ही सम्मान के साथ स्थापित करी और इसके बाद अपना निवास नंदीग्राम में स्थापित किया। वहीं से श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या पर शासन किया और इंतजार किया कि जब उनके भाई वनवास से लौटेंगे। अगली कहानी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और जपते रहिए। जय श्री राम।